हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं माई किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अपने रेस्टोरेंट में अपना वर्क फिनिश करके घर जाने के लिए निकल गया था। आज फिर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका आज भी कोई पीछा कर रहा था। जंगकुक फटाफट अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो अपने घर के पास पहुंचकर डोर ओपन करके अंदर जाता और जैसे ही डोर क्लोज़ करने वाला था तभी डोर कोई बाहर से पकड़ लेता है और डोर ओपन करता है। तब जंगकुक अपने सामने वाले पर्सन को देखकर शॉक था। वो पर्सन सिर्फ जंगकुक की तरफ स्माइल करके देख रहा था। जंगकुक साइलेंस को तोड़ते हुए बोलता है, आंटी आप यहाँ। इतना सुनकर उसकी आंटी रिप्लाई करती है कि जंगकुक कैसे हो। जंगकुक कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तब उसकी आंटी रूम के अंदर आकर जंगकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगती है। तब जंगकुक देखता है एक टॉल सा इंसान उसके घर में घुस रहा था। वो उसे देखकर शॉक था और अपनी आंटी की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बस उस आदमी को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसे सुनकर वो आदमी स्माइल करता है और बोलता है, यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर जंगकुक कन्फ्यूज़न से उस आदमी की तरफ देखने लगता है। तब उसे पीछे से उसकी आंटी की आवाज़ आती है, जंगकुक तुम्हें मैंने 7 साल तक अपने घर में रखा था, कभी तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा, बस कोई तमाशा मत करना। इतना बोलकर उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। जंगकुक उस आदमी के तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि जब वो अपने आंटी के घर में रहता था तब ये आदमी उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करता था और उसे हमेशा हैरेस भी करता था। अचानक जंगकुक स्ट्रेस से अपना होश खो देता है। तभी नाइट का टाइम था। जंगकुक होश में आकर अपनी आंखें स्लोली ओपन करके अपने आसपास देखने लगता है। पूरा कमरा अंधेरे से भरा था। जंगकुक स्लोली उठने की कोशिश करता है। तभी एक एट्रैक्टिव वॉइस उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, तुम उठ गए बेबी बॉय। इसे सुनकर जंगकुक उस डायरेक्शन में देखने लगता है। तब तहयोंग कमरे की लाइट्स ऑन करता है। लाइट्स की रोशनी पड़ते ही जंगकुक अपनी आंखें क्लोज कर देता है। तहयोंग जंगकुक से पूछता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो। तब जंगकुक अपने आइज़ ओपन करके तहयोंग की तरफ देखता है और उसे पूछता है, मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे हूँ। तब तहयोंग जंगकुक को बोलता है, बेबी ये सब तुम्हारे जानने की चीज़ नहीं है। तुम्हें मेरे अलावा और कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आता हूँ। इसके बाद तहयोंग रूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक धीरे धीरे बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि तहयोंग फूड का ट्रे लेकर बेड पर बैठा था। तहयोंग के डर से और अभी जो हुआ था उसके साथ, उस बात से जंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। इसलिए वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठकर फूड फिनिश कर लेता है। इसके बाद तहयोंग मेड को बुलाकर फूड ट्रे ले जाने को बोलता है। उसके बाद तहयोंग जंगकुक को बोलता है, बेबी बॉय बेड पर लेट जाओ। उसके बाद तहयोंग फ्रेश होने चला जाता है। जंगकुक को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके घर में क्या हुआ, वो तहयोंग के घर कैसे पहुंचा। वो ये सब सोच ही रहा था तब तक
तहयोंग फ्रेश होकर कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक के वेस्ट को ग्रैब करके उसके नेक के पास अपना सर रखकर सो जाता है। जंगकुक को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तहयोंग के उसे छूने से उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसे कंफर्ट फील हो रहा था। वो फीलिंग उसे बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। आखिर उसे अभी एग्जैक्टली क्या फ़ील हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में तहयोंग के बाहों में जंगकुक को भी नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक नींद से उठकर तहयोंग को ढूंढ रहा था, पर उसे कमरे में तहयोंग कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो वॉशरूम में चेक करता है, पर वहाँ भी तहयोंग नहीं था। जंगकुक नीचे आकर अपने ब्रेकफास्ट को कर लेता है। फिर वो मेट को बोलकर उन्हें कहता है, आज तुम लोग को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम लोग शाम को घर जा सकते हो। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से जिन के कमरे के तरफ चला जाता है। डोर पर नॉक का साउंड सुनकर जिन अंदर से आवाज़ लगाता है कि अंदर आ जाओ। जंगकुक डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। जंगकुक को देखकर जिन बोलता है, अरे जंगकुक तुम यहाँ? जंगकुक अपनी बनी स्माइल करके जिन से पूछता है, मॉम क्या आप प्लीज़ बता सकती हो? जिन फिर जंगकुक को पूछता है, क्या बता सकती हूँ बेटा? इसे सुनकर जंगकुक शर्माते हुए जिन की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि तहयोंग को खाने में क्या पसंद है मॉम? इसे सुनकर जिन समझ जाती है और वो जंगकुक को टीज़ ना करते हुए उसे बता देती है कि तहयोंग खाने में क्या पसंद करता है। इसके बाद जंगकुक रात का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। शाम के 7 बजे तक जंगकुक फूड रेडी कर लेता है और वो लिविंग रूम के काउच पर बैठकर तहयोंग के घर आने का वेट कर रहा था। रात के 11 बज गए थे, लेकिन अब तक तहयोंग घर नहीं आया था। जंगकुक तहयोंग का वेट करते करते काउच पर ही सो जाता है। मॉर्निंग के 6 बजे जंगकुक की नींद खुलती है और वो खुद को लिविंग रूम के काउच पर पाता है। जंगकुक को लगता है कि शायद तहयोंग कल रात को घर नहीं आया। तभी जंगकुक हंग्री फील करता है। उसे याद आता है कि कल रात को खाना नहीं खाया था, तहयोंग का वेट कर रहा था, पर तहयोंग आया ही नहीं, इसलिए उसमें भी कुछ नहीं खाया। जंगकुक काउच से उठकर अपने रूम के तरफ चला जाता है। रूम का डोर ओपन करके वो अंदर चला जाता है। जैसे ही जंगकुक वॉशरूम से फ्रेश होने जा रहा था, तभी वहाँ उसे ऐसा फील होता है कि पीछे बेड पर कोई लेटा हुआ है। बेड के पास जाकर देखता है कि तहयोंग सोया था। जंगकुक को बहुत बुरा लगता है कि तहयोंग घर आया था और उसने उसे नहीं बताया या फिर उसे नहीं जगाया। जंगकुक सोच रहा था, मुझे काउच पर ही क्यों छोड़ दिया। इस बात को ज़्यादा ना सोचते हुए जंगकुक फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर आकर देखता है कि तहयोंग रूम में नहीं था। जंगकुक जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। नीचे आकर देखता है, तब वहाँ तहयोंग नहीं था। मेट से पूछने पर मेट बोलती है, सर तो थोड़ी देर पहले ही कंपनी के लिए निकल गए। जंगकुक इसे सोच में पड़ जाता है, क्या तहयोंग उसे इग्नोर कर रहा है? आज रात भी जंगकुक तहयोंग का वेट कर रहा था। रात के 10 बजे जंगकुक बाहर से कार का साउंड सुनता है। उसे पता था ये कौन है। फिर जंगकुक दौड़ते हुए गेट के पास चला जाता है और गेट ओपन करके वो वहाँ तहयोंग खड़ा था। जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, तुम आ गए। तहयोंग बस अपना हेड यस में शेक करता है और अंदर अपने रूम के तरफ चला जाता है। जंगकुक भी
उसका पीछा करते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर जंगकुक देखता है कि तहयोंग वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का डोर ओपन करके तहयोंग वहाँ से बाहर रूम की तरफ आता है। जंगकुक अपने स्वीट वॉइस में तहयोंग से डिनर के लिए पूछता है, पर तहयोंग अपने इमोशनलेस वॉइस में आंसर करता है वो बाहर से डिनर करके आया है। इसे सुनकर जंगकुक सैडली अपने हेड यस में शेक करता वहाँ से वॉशरूम के तरफ चला जाता है। जंगकुक रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तहयोंग उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। परसों तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया। तब जंगकुक तहयोंग नफ़रत कर रहा था, तब तक तहयोंग उसका कितना ख्याल रखता था। अब जंगकुक तहयोंग का केयर कर रहा था तो ते उसे इग्नोर कर रहा है। थोड़ी देर बाद अपना फेस वॉश करके जंगकुक रूम में वापस आकर देखता है कि तहयोंग सो गया था। जंगकुक उसे वहीं छोड़कर गेस्ट रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक को भी नींद आ जाती है। मॉर्निंग में जंगकुक उठकर रूम से बाहर आकर तहयोंग के रूम में आता है और देखता है कि आज भी तहयोंग वहाँ नहीं था। जंगकुक वहाँ से फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। उसने सोचा कि वो आज लंच बनाकर तहयोंग के कंपनी ले जाएगा। जंगकुक फटाफट किचन की तरफ चला जाता है और लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। लंच रेडी करके जंगकुक तहयोंग के कंपनी की तरफ चला जाता है। कंपनी पहुंचकर जंगकुक रिसेप्शन पर तहयोंग के ऑफिस के बारे में पूछता है। फिर वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। जंगकुक तहयोंग के रूम का दरवाज़ा खटखटाकर अंदर चला जाता है। तहयोंग के रूम के अंदर कोई भी नहीं था। जंगकुक इसे देखकर शॉक था। आखिर ते कहाँ गया? थोड़ी देर बाद तहयोंग के रूम के पास से एक गर्ल जा रही थी। जंगकुक उस गर्ल को रोककर पूछता है, तुम्हें पता है क्या तहयोंग कहाँ है? इसे सुनकर वो गर्ल रिप्लाई करती है, तहयोंग सर तो अभी मीटिंग में है। इसे सुनकर जंगकुक यस में अपना हेड शेक करता है और ऑफिस के अंदर जाकर सोफ़े में बैठ जाता है। वो गर्ल वापस से जंगकुक को देखने आती है और उसे बोलती है, सर अभी तहयोंग सर को आने में टाइम लगेगा, शायद इवनिंग हो जाएगा, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा मीटिंग है, इसलिए तहयोंग सर अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यहाँ वेट कर सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर आप चाहो तो कल आइएगा। इसे सुनकर जंगकुक थोड़ा सैड था और वो लंच बॉक्स वहीं ऑफिस में छोड़ने का सोचता है, पर कुछ सोचकर वो उसे लेकर घर वापस आ जाता है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही।